एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का लेजर चैप्टर का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने टीएस ग्रेवाल की बुक से ही लिया है, जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है इस क्वेश्चन में, एज वेल एज आपको लेजर पोस्टिंग भी करनी है एंड ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो फर्स्ट यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आपको दे रखी है कि आपके जो फर्म है उसके पास कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो कैश, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, क्रेडिटर, सो ये सब पहले से हैं। ये आपने सेल परचेज अभी नहीं किया है, सो ये सब आपके पास पहले से। सो आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे? एसेट्स को आप डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करते हैं। राइट, सो इसको हम यहाँ करेंगे। ये हमारी एंट्री होगी फर्स्ट ट्रांजेक्शन की। कैश हमारे पास था 50,000 का, ठीक है, सो हमने उसे डेबिट कर दिया। उसके बाद स्टॉक है हमारे पास 30,000 का, उसे भी हमने डेबिट कर दिया। राम जो हमारे डेटर है हमारे 50,000 की, ठीक है, एंड मशीनरी है आपके पास 60,000 की। ये सारे आपके एसेट्स थे तो इन्हें आपने डेबिट कर दिया। आपके पास क्रेडिटर थे, क्रेडिटर देखो यहाँ पर सिर्फ एक है, राजेश, 30,000 के। राइट, सो यहाँ पर आप राजेश को क्रेडिट कर देंगे 30,000 से। राइट, अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला शुरू में ही पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। राइट, सो यहाँ पर एसेट्स आपको दिख रहा है ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, और ये दोनों साइड हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो एसेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ कम है। सो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो एसेट्स का यहाँ पर जो टोटल आता है वो आता है आपका 1,90,000। ठीक है, 1,90,000 की एसेट्स हैं, जिसमें से लायबिलिटीज़ आपकी 30,000 है। सो यहाँ बैलेंस कितना आएगा? जो भी बचेगा वो पहले तो आपकी कैपिटल होगी। राइट, सो एसेट्स में से जब आप लायबिलिटीज को माइनस करेंगे सो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,60,000, जिसे आप कैपिटल कंसीडर करेंगे। सो यहाँ आप लायबिलिटीज को भी क्रेडिट करेंगे एज वेल एज बैलेंसिंग फिगर को आप कैपिटल के रूप में शो करेंगे और उसे भी क्रेडिट करेंगे। राइट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास 2018 4 अप्रैल को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स आपने सेल की हैं कैश में 7,000 की। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाली ट्रांजैक्शन आप 1 अप्रैल में शो करेंगे। फिर आ जाते हैं 4 अप्रैल को आपने गुड्स सेल किए हैं 7,000 के। ठीक है, सो सेल आप यहाँ करेंगे 7,000 से क्रेडिट, सेल को आप क्रेडिट करते हैं, आपकी इनकम होती है। इसके ऊपर सेल के ऊपर आप क्या चार्ज करते हैं? आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। सो जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है कि आपको 6% CGST एंड SGST चार्ज करना है। राइट, सो यहाँ पर 7,000 का 6% होगा 420। राइट, सो सेल करने के बाद आपके पास कैश रिसीव हुआ है आपके पास, तो कैश इंक्रीज हुआ होगा, एसेट्स इंक्रीज होगी, तो उसे आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 7,840 से। राइट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 6 अप्रैल को गुड्स रिटर्न बाय राम दिल्ली 1,000। गुड्स जो हमने सेल की थी वो अब राम ने हमें रिटर्न कर दी है। राम को हमने गुड्स सेल की थी, उसने हमें रिटर्न कर दी कितने की? 1,000 की गुड्स। ठीक है, सो राम हमारे क्या थे? राम हमारे, देखो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि राम हमारे डेटर थे। ठीक है, सो उन्होंने 50,000 की हमसे गुड्स ली थी, 50,000 उन्हें हमें पे करने थे, बट उन्होंने इसमें से 1,000 की गुड्स रिटर्न कर दी। तो जब भी सेल करने के बाद गुड्स रिटर्न होती हैं तो हम क्या करते हैं? सेल की एंट्री को ही रिवर्स करते हैं, यानी जैसे यहाँ हमने सेल्स को क्रेडिट किया है, आउटपुट CGST SGST को भी क्रेडिट किया है, लेकिन जब सेल्स रिटर्न होती है तो हम इन सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। ठीक है, सो सेल्स रिटर्न कितने का हुआ? 1,000 का, सो हमने उसे डेबिट किया। उसके ऊपर CGST और SGST हमने कितना चार्ज किया था? 6%, यानी 60। राम जो हमारे डेटर थे, ठीक है, जो 50,000 के डेटर थे, जिसमें से अब वो 1,000 का अमाउंट हमें पे नहीं करने वाले हैं, सो हमारे डेटर रिड्यूस हुए, एसेट्स रिड्यूस हुई, सो क्या होगा? इसे हम क्रेडिट करेंगे 1,120 से, यानी इतना अमाउंट अब हमें राम से नहीं मिलने वाला है। राइट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। 10 अप्रैल की है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, जयपुर, राजस्थान। ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो अशोक दिल्ली, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि अशोक जो है ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और यहाँ ये जो ट्रांजेक्शन आई है आपकी, परचेज किए गुड्स राजेश से जो जयपुर से हैं, जयपुर से हैं, तो यानी यहाँ पर 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो आप क्या करेंगे? IGST चार्ज करेंगे। राइट, सो यहाँ पर लिस्ट प्राइस था 10,000, जिससे आपने 9,000 में परचेज किया है। सो देखो रेट तो ज़्यादा था लेकिन आपको कम में मिली है चीज़, तो ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सो आप जो एंट्री करेंगे वो 9,000 से ही करेंगे, यानी आपने जो गुड्स परचेज किए हैं वो 9,000 की हैं। राइट,
सो यहाँ एंट्री क्या होगी, परचेज की एंट्री आप करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राजेश, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट किया जाएगा, इनपुट आईजीएसटी असेट्स है उसे भी डेबिट करेंगे, और राजेश जिनसे आपने परचेज किया उनको आपको पेमेंट भी करनी होगी, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कैश ट्रांजेक्शन, तो ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी राजेश हमारे क्या बन चुके हैं, क्रेडिटर बन चुके हैं, तो उन्हें आप क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी है हमारी। सो परचेज हुआ है 9000 का, इसके ऊपर इनपुट आईजीएसटी हम चार्ज करेंगे 12% यानी 1080। सो टोटल हमें राजेश को कितने पे करने हैं अमाउंट, 10,080, राइट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और वन ऑफ द मोस्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, सो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। सो 15 अप्रैल की ये ट्रांजेक्शन है, बॉट गुड्स एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000, गुड्स हमने परचेज किए हैं जिसका लिस्ट प्राइस है 15,000। कहाँ से परचेज किए हैं, कोलकाता से, तो कोलकाता है तो यहाँ आईजीएसटी चार्ज होगा, ठीक है, जिसपे हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना है, 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में क्या है कि हमने 40% जो प्राइस था गुड्स का वो इमीडिएटली पे कर दिया, यानी 40% ट्रांजेक्शन पे हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा और 60% पर नहीं मिलेगा। अब इसका वर्किंग नोट पहले देखूंगी और फिर उसके बाद मैं आपको जर्नल एंट्री दिखाती हूँ। सो देखो, सबसे पहले 15,000 की गुड्स, ठीक है, और उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10% का, ठीक है। सो यहाँ हमने यही किया है कि लिस्टेड प्राइस गुड्स का कितना है 15,000, जिसमें से हमने माइनस कर दिया 10% ट्रेड डिस्काउंट, सो इसका 10% होगा 1500, ठीक है। सो ये डिडक्ट करने के बाद अमाउंट आता है आपके पास 13,500। इसमें से आपको पता है 40% कैश पेमेंट हुई है और 60% क्रेडिट, सो इसका आप 40% अलग कर लेंगे और 60% अगर अलग कर लेंगे सो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सो मैंने पहले ही अलग किया है, 40% कैश ट्रांजेक्शन यानी 13,500 का 40% कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। इसके लिए आपको 13,500 मल्टीप्लाई 40 अपन में 100, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो ये अमाउंट आएगा 5,400, 60% आएगा 8,100, यानी ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुई है इतने अमाउंट की और इतने अमाउंट की कैश में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन में था कि ये कोलकाता से है तो इसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज होगा, आईजीएसटी है आपका 12%, ठीक है। सो इसमें अब आप जीएसटी ऐड करेंगे 12%, ठीक है। 5,400 का 12% आएगा 648 और 8,100 का आएगा 972, वो आप इसमें ऐड कर देंगे। सो ऐड करने के बाद आया आपके पास 6,048 एंड 9,072। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कैश में है, ठीक है, सो इस अमाउंट के ऊपर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। सो इसमें से आप 5% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे, सो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 302। सो यहाँ पर जो अमाउंट आता है आपके पास 5,746 कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सो ये अमाउंट कितना रह जाएगा 9,072। सो अब जो इसकी एंट्री होगी वो देखते हैं। टोटल जीएसटी हमने कितना चार्ज किया है 648 एंड 972। सो टोटल जीएसटी अगर हम यहाँ निकालें, क्योंकि ये आपको जनरल एंट्री में मेंशन करना होगा, 648 प्लस 972, सो ये आ जाएगा आपका 1,620, राइट। अब एंट्री देख लेते हैं, कोई डिफिकल्ट एंट्री है सो इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले परचेज किया है सो परचेज को आप डेबिट करेंगे, उसके ऊपर आईजीएसटी आपको पे करना है उसे भी आप डेबिट करेंगे, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन कैश में है उसके लिए आपने कैश पे किया होगा, कैश रिड्यूस हुआ तो उसे क्रेडिट करेंगे, और जो आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उसमें क्या हो गया, आपके पास एक क्रेडिटर हो गया जिसे आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, सो लायबिलिटी रेज हुई तो इसे भी आपने क्रेडिट किया, प्लस इस ट्रांजेक्शन में आपको कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए एक इनकम होती है तो उसे भी आप क्रेडिट करेंगे। सो सबसे पहले तो परचेज कितने की हुई है 13,500, राइट, इतने की हुई है, सो इसे आप 13,500 से डेबिट करेंगे। आईजीएसटी अभी हमने टोटल कैलकुलेट किया था 1,620, वो यहाँ लिख देंगे। कैश में और क्रेडिट में कितना हुआ, देखो क्रेडिट में हमने निकाला था जो अमाउंट, यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये अमाउंट था जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है 9,072, यानी जो आपका 13,500 का आपने 60% निकाला 8,100, जिसमें आपने आईजीएसटी ऐड किया। सो टोटल क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी ये जो अमाउंट है ये हमें फ्यूचर में पे करना है 9,072 का, किसे, राकेश को। सो आप राकेश के आगे अमाउंट लिखेंगे 9,072। कैश में आपने कितना पे किया है, तो कैश का भी अमाउंट देख लेते हैं। देखो कैश में आपने 6,048 में से आपको कैश डिस्काउंट आपने डिडक्ट किया, सो टोटल अमाउंट आपने पे किया 5,746।
फिर आ जाता है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट आपको कितने का रिसीव हुआ था, ये भी हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। सो डिस्काउंट था हमारा 302, राइट। अब इसे आप मेंशन कर देंगे। सो ये एंट्री आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 20 अप्रैल को पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। राजेश को आपने सारा अमाउंट पे कर दिया है, फुल सेटलमेंट कर दिया है, कितने में, 38,600। इस क्वेश्चन में ये था कि जिसके ऊपर स्टार है, ठीक है, जिन ट्रांजेक्शन पे स्टार है उन पे आप जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, राइट। सो इस पे आप जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। सो राजेश पहले तो देखो है कौन, राजेश हमारे क्रेडिटर हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। राजेश के को हमें 30,000 पे करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में यहाँ पर भी हमारे पास राजेश हैं जिनसे हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन की है, राइट। सो इन दोनों ट्रांजेक्शन में हमें उन्हें जो अमाउंट पे करना था वो हमने उन्हें पे कर दिया, कितना, 38,600, और फुल सेटलमेंट कर दिया। अब इसको एक बार एंट्री से देखते हैं। सो देखो ये एंट्री होगी आपकी, राजेश आपके क्रेडिटर थे, क्रेडिटर रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि आप उन्हें पे कर रहे हैं, ठीक है। सो आप उन्हें, आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो आप डेबिट करेंगे। कैश आप उनको पे करेंगे, सो आपकी एसेट्स रिड्यूस होगी तो इसे आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और राजेश का टोटल अमाउंट कितना है, देखो अगर मैं एंट्रीज के अकॉर्डिंग देखूँ, राजेश को हमें यहाँ 30,000 पे करना है, ये देखिए 30,000। फिर यहाँ पर राजेश अगेन है, इन्हें हमें 10,080 रुपीज़ पे करने हैं, यानी टोटल 30,000 प्लस 10,080 यानी 40,080 रुपीज़ हमें राजेश को पे करने थे। सो राजेश हमारी लायबिलिटी कितने की थी, 40,080, लेकिन हमने उन्हें पे कितना किया, अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन हमने उन्हें सिर्फ 38,600 पे किया है, और इनको हमने मतलब फुल सेटलमेंट भी कर दिया है, यानी अब हमें इन्हें कोई और अमाउंट नहीं देना। सो यहाँ हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि आगे कोई और, मतलब यहाँ पर हमारा क्रेडिटर नहीं रह जाता, हमने फुल पेमेंट कर दी है। सो जितना भी डिफरेंस आता है वो हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया है, ठीक है। सो अब जब आप इसे माइनस करेंगे, सो यहाँ पर आएगा आपके पास 1,480, राइट। आप इसे माइनस करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर 500। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे किया गया है, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर का है 500। सो देखो एक ओनर का लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, अगर हम वो पे कर रहे हैं 500, सो ये क्या हो रहा है, ड्रॉइंग्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो ओनर जब भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है सो वो ड्राइंग में कंसिडर किया जाता है। सो 500 की यहाँ ड्राइंग से आप एंट्री करेंगे। ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल रिड्यूस करता है, ठीक है, क्योंकि आपकी कैपिटल से आप विड्रॉ कर रहे हो। सो कैपिटल को तो हम क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैपिटल रिड्यूस होने लगती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। सो इसलिए हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे। और यहाँ पर हम उन्हें कैश भी पे कर रहे हैं 500 का, ठीक है। सो हमारे पास से कैश भी कम हो रहा है, सो इसे हम क्रेडिट करेंगे। सो दोनों एंट्री हो जाएगी आपकी 500 से। लास्ट ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन की। अब रिसीव्ड फॉर कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुई है 2,000 की, ठीक है। अब कमीशन आपको 2,000 की रिसीव हो गई है, सो इसमें आपके पास इसके साथ जीएसटी भी रिसीव हो रहा होगा, और इस ट्रांजेक्शन के ऊपर स्टार भी नहीं है तो आप इस पर जीएसटी भी चार्ज करेंगे, ठीक है। जब भी आप सेल करते हैं सो आपके पास आउटपुट आईजीएसटी सीजीएसटी आता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अमाउंट रिसीव हो रहा होता है। सो यहाँ कमीशन रिसीव हो रही है किसी सर्विस के बिहाफ पे, ठीक है। सो उस पर भी आप जीएसटी चार्ज करेंगे। सो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो रिसीव हो रहा है, सो कैश आ रहा है, आपके पास कैश आ रहा है तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसे आप डेबिट करेंगे, ठीक है। कमीशन कितने की थी, कमीशन आपके लिए क्या है, ये आपकी एक इनकम है, इनकम को आप क्रेडिट करते हैं 2,000 से, जिसके ऊपर आपको मतलब जीएसटी भी मिलेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सो 6% चार्ज करेंगे 120। सो टोटल हमारे पास कैश कितना रिसीव हुआ हमें, 2,240 रुपीज़ का, राइट। सो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन की सारी जनरल एंट्री कर ली है, यानी जो इसका इंपॉर्टेंट वर्क था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, ठीक है। सो इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, जिसके फॉर्मेट्स मैं ऑलरेडी यहाँ बना चुकी हूँ, बहुत सारे फॉर्मेट्स मैंने इसके बना के रखे हैं सो दैट क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाए, राइट। सो अब आ जाते हैं इसके लेजर पोस्टिंग पर। सो लेजर पोस्टिंग में सबसे पहले हम कैश अकाउंट ही बनाते हैं मोस्टली, क्योंकि वही सबसे बड़ा अकाउंट होता है। सो आप क्या कीजिए, इन सारी जनरल एंट्रीज में से देख लीजिए कैश की कहाँ ट्रांजेक्शन हुई है। सो देखो फर्स्ट एंट्री में ही है कैश डेबिट हुआ है 50,000 से, सो आप इसके डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे 50,000, राइट। फिर यहाँ पर अगेन नेक्स्ट एंट्री में कैश डेबिट हुआ है 7,840 से। उसके बाद यहाँ पर
ये ट्रांजेक्शन है जहाँ पर कैश को हमने क्रेडिट किया है 5746 से। अगेन यहाँ कैश क्रेडिट हुआ है 500 से, कैश क्रेडिट हुआ है 38,600 से, और यहाँ कैश डेबिट हुआ है 2,240 से। ठीक है, सो आप क्या कीजिए, सारी कैश की ट्रांजेक्शन को एक साथ पहले कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर लीजिए, राइट। सो देखो, कैश यहाँ डेबिट हुआ है 50,000 से, और ये जो अमाउंट था, ये जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन या फर्स्ट एंट्री थी हमारे पास, ये क्या था, ये हमारे पास पहले से थे। तो पहले से जो चीज़ होती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ बैलेंस बीडी, क्योंकि प्रीवियस मंथ से उठकर आया है, प्रीवियस मंथ में हमने इन्हें परचेज या सेल किया होगा। ठीक है, सो वहाँ पे ये हमारे पास बैलेंस बचा था जिसे हम इस मंथ में लेकर आए। सो इन सारी ट्रांजेक्शन्स को इनके अकाउंट में हम बैलेंस बीडी के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो देखो, ये है आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में आपको डेबिट करना है, ठीक है, फॉर्मेशन आपको पता है। कैश अकाउंट में आपको डेबिट करना है 50,000 से, राइट। और डेबिट में आप लिखेंगे क्या, इसे आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, 1 अप्रैल से आप ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या ट्रांजेक्शन थी, इसके बाद यहाँ आपने डेबिट किया है 7,840 से। ठीक है, सो ये ट्रांजेक्शन्स तो अभी हुई हैं, सो आपको इनके अपोजिट अकाउंट के नाम से आप इन्हें रिकॉर्ड करेंगे। सो सेल्स के नाम से आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी के नाम से आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 7,840 से, राइट। सो यहाँ आप डेबिट करेंगे 7,000 को, 420 को एंड 420 को, किस नाम से, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, राइट। ये ट्रांजेक्शन आपकी 4 अप्रैल की है, तो आप डेट भी मेंशन करते जाएंगे हर तरफ। तो यहाँ पर आपने कैश को क्रेडिट किया है 5,746 से 15 अप्रैल की ट्रांजेक्शन में। ठीक है, सो आप इसके अपोजिट अकाउंट के नाम से आप इसे रिकॉर्ड कर देंगे, यानी परचेज अकाउंट के नाम से आप रिकॉर्ड कर देंगे 5,746 से। सो यहाँ हम इसे क्रेडिट करेंगे 5,746 से, और किस नाम से, बाय परचेज अकाउंट। और आपको पता है कि क्रेडिट साइड में हम स्टार्टिंग में बाय लिखते हैं और डेबिट साइड में स्टार्टिंग में टू लिखते हैं। ये आपकी 15 अप्रैल की ट्रांजेक्शन थी, उसे आप मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट को यहाँ क्रेडिट किया है 500 से, सो इसे आप अपोजिट अकाउंट यानी ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ हम इसे 500 से क्रेडिट करेंगे और किस नाम से, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। और ये ट्रांजेक्शन है आपकी 20 अप्रैल की, रिकॉर्ड करेंगे आप। देन यहाँ पर आपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने कैश को क्या किया है, यहाँ पे आपने क्रेडिट किया है 38,600 से। ठीक है, सो इसे आप क्रेडिट कर देंगे किस नाम से, राजेश के नाम से, अपोजिट अकाउंट। ठीक है, सो राजेश अकाउंट मतलब कैश को आप क्रेडिट करेंगे 38,600 से। सो यहाँ क्रेडिट किया जाएगा 38,600 बाय राजेश। यह है आपकी 25 अप्रैल की ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन आपकी कैश की कि कैश को आपने डेबिट किया है 2,240 से। अपोजिट अकाउंट कौन से हैं, कमीशन, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। सो इन तीनों के नाम से आप इसे डेबिट कर देंगे 2,240 से। सो ये आपकी 30 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है। सो आप यहाँ लिखेंगे टू कमीशन, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, राइट। और अमाउंट कितना आएगा, 2,240, सॉरी 120 एंड 120 था, राइट, 120, राइट। तो यहाँ पर हमने कैश की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली। अब आपको क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। सो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होता है, टोटल करना होता है, और किस साइड का अमाउंट ज़्यादा है उसे आप दोनों जगह मेंशन करेंगे, राइट। सो इसी साइड का अमाउंट आपको ज़्यादा दिख रहा है, डेबिट साइड का। सो अगर आप इसे टोटल करेंगे सो अमाउंट आएगा यहाँ पर 60,080, राइट, 60,080 आएगा दोनों साइड का, क्योंकि क्रेडिट साइड कम है। ठीक है, सो इसे बैलेंस करने के लिए, दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बैलेंस करने के लिए, यहाँ आप जो आपकी डेबिट साइड है उसके अमाउंट को क्रेडिट साइड से माइनस करेंगे और यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, राइट। सो 60,080 में से इन तीनों को जब आप माइनस करेंगे सो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर 15,134, राइट। और इसे आप लिखेंगे बाय बैलेंस CD, राइट।
और जो भी इस मंथ की लास्ट डेट है उस नाम से आप इसे लिख देंगे 30 अप्रैल। ठीक है, अब ये बैलेंस सी डी नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन जाएगा, बैलेंस बी डी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की डेट क्या होगी, फर्स्ट में। सो आप यहाँ पर फर्स्ट में से लिख देंगे 2, क्योंकि ये आपका क्या है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज़्यादा थी इसलिए ये बैलेंस इधर आया है। सो ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में ही आ जाएगा 2 बैलेंस बी डी, कितने अमाउंट से, 15,134, राइट। अब यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं अलग अकाउंट्स पर। सो देखो इसमें बहुत सारे अकाउंट हैं जिसमें सिर्फ एक ही एक ट्रांजेक्शन है, जैसे कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हो रही है 1,60,000 से, इसकी सिर्फ यही एंट्री और कोई एंट्री नहीं है। ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट करेंगे आप इसे 1,60,000 से, और किस नाम से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन को हमने कहा था कि सारी ट्रांजेक्शन को जो पहला आपको दे रखा था वहाँ पर स्टेटमेंट, ठीक है, वो सारे आपके बैलेंस बी डी हैं जो आपके प्रीवियस मंथ से आए हैं। सो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, राइट। अब आपको इन दोनों साइड को टोटल करना है। सो आपको पता है एक ही साइड में अमाउंट है, सो इसी को आप दोनों साइड में लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर आकर ये क्या बन जाएगा, टू बैलेंस सी डी 1,60,000 से, और इसी को आप जब नेक्स्ट मंथ में ले जाएंगे सो ये बन जाएगा, देखो ये ट्रांजेक्शन थी 1 अप्रैल की, बैलेंस किया हमने इसे 30 अप्रैल को, अब 1 मई को ये प्रीवियस मंथ का क्या बन जाएगा, बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी, राइट, 1,60,000 से। अब इसके बाद इसी तरह के दो और अकाउंट हैं जिसमें सिर्फ एक ही एक ट्रांजेक्शन है, स्टॉक जो आपका प्रीवियस मंथ का था 30,000, मशीनरी 60,000, इन दोनों को भी आप डेबिट कर देंगे इनके अकाउंट्स में। सो यहाँ पर मैंने स्टॉक अकाउंट और मशीनरी अकाउंट में पहले ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर कर दी है, क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन हुई है, 30,000 से डेबिट था, सो 1 अप्रैल को टू बैलेंस बी डी, मशीनरी भी 60,000 से डेबिट था, सो 1 अप्रैल को टू बैलेंस बी डी। अब इसे बैलेंस करेंगे और इस साइड क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर 30,000, बाय बैलेंस सी डी 60,000, फिर इसी सी डी को आप ट्रांसफर कर देंगे और ये 1 मई का क्या बन जाएगा, बैलेंस बी डी, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर आना है आपका टू बैलेंस बी डी, राइट। सो ये आपका नेक्स्ट मंथ का अमाउंट आ गया, यानी 1 मई को जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वो होगा मशीनरी अकाउंट में 60,000 और स्टॉक अकाउंट में 30,000, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राम अकाउंट। ठीक है, सो देखो यहाँ पर राम को हमने क्या किया है, यहाँ पर क्रेडिट किया है 1,120 से। ठीक है, सो आप इसे क्रेडिट करेंगे और किस नाम से करेंगे, अपोजिट अकाउंट के नाम से, सेल्स रिटर्न, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST के नाम से, राइट। इसके अलावा यहाँ पर राम की एक और ट्रांजेक्शन है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। राम हमारे क्या थे, डेटर थे 50,000 के। ठीक है, राम हमारे क्या है, डेटर हैं, यानी ये क्या है, बैलेंस बी डी है। सो यहाँ डेबिट में आप इसे बैलेंस बी डी से शो करेंगे। सो यहाँ राम अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया उसे 50,000 से टू बैलेंस बी डी से, और क्रेडिट करा राम को हमने 1,120 से उनके अपोजिट अकाउंट से, सेल्स रिटर्न, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। अब आप इसे बैलेंस कर देंगे। सो आपको पता है डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है 50,000। ठीक है, सो बैलेंस करने के लिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। सो आप डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड के बैलेंस को माइनस करेंगे। सो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 48,880। यही आपका क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बी डी नेक्स्ट मंथ के लिए 48,880, राइट। फिर यहाँ पर है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को आपने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रहा है 7,000 से। ठीक है, और कोई यहाँ पर सेल्स अकाउंट की ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है 7,000 जिससे आपको क्रेडिट करना है। तो इसका अपोजिट अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट। सो आप इसे कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। सो यहाँ आप सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे सिंपल, बाय कैश से 7,000 से क्रेडिट किया और साइड को आप बैलेंस कर लेंगे। ये तो अभी तक आपको पता लग गया होगा, टू बैलेंस सी डी 7,000, और इसी को आप ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट मंथ में बाय बैलेंस सी डी, बैलेंस बी डी 7,000, राइट। अब आ जाते हैं आउटपुट CGST और SGST। आपको पता है इन दोनों के अकाउंट बिल्कुल सिमिलर बनते हैं, राइट। सो आउटपुट CGST की ट्रांजेक्शन एक यहाँ है, यहाँ पर हमने इसे क्या किया है, क्रेडिट किया है 420 से, और SGST को भी क्रेडिट किया है 420 से। इस जगह पर आउटपुट CGST को हमने डेबिट किया है 60 से। अच्छा, यहाँ पर हम इसे किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, कैश से, क्योंकि अपोजिट अकाउंट कैश है। यहाँ हमने इसे क्रेडिट कर दिया है 60 रुपीज़ से, SGST को भी डेबिट कर दिया है 60 रुपीज़ से। सो आप इसे राम के नाम से डेबिट साइड में शो कर देंगे।
एक और यहाँ पर आउटपुट CGST और SGST की ट्रांजेक्शन है। यहाँ हमने क्रेडिट किया है 120 से एंड 120 से। सो इसे भी आप कैश, जो इनका अपोजिट अकाउंट है, उसके नाम से आउटपुट CGST और SGST अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। सो यहाँ आप इन दोनों अकाउंट को बना देंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है क्रेडिट करना था 420 से, क्रेडिट करना था 120 से और डेबिट करना था 60 से। और आपको GST में रीज़न लिखना होता है। ठीक है, कैश अकाउंट के साथ आपको लिखना होगा कि ये सेल पर चार्ज हुआ था, कमीशन वाले पे आपको लिखना होगा कि कमीशन पे चार्ज हुआ है। ठीक है, और राम जहाँ पर 60 रुपीज़ से डेबिट हुआ है, सो ये आपको रीज़न लिखना होगा कि ये सेल्स रिटर्न का है। सो दोनों अकाउंट बिल्कुल सिमिलर बनेंगे, दोनों के जो बैलेंस की फिगर आएगी वो भी बिल्कुल सिमिलर आएगी। सो 540 दोनों साइड का बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अब आप इसे बैलेंस कर देंगे। सो यहाँ आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 480। सो इसे आप लिखेंगे टू बैलेंस CD, जो यहाँ आकर बन जाएगा बाय बैलेंस BD नेक्स्ट मंथ के लिए 480 से। इसी तरह यहाँ पर भी होगा टू बैलेंस CD 480 टू बैलेंस BD 480, राइट। अब एक अकाउंट है यहाँ पर सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न को आपको डेबिट करना है 1000 से। सो ये भी आपका क्या है, सिंगल एक ही ट्रांजेक्शन है और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। सिंपल इसे आप डेबिट कर देंगे किस नाम से, अपोजिट अकाउंट यानी राम के नाम से। सो ये अकाउंट तो आपको समझ आ ही गया होगा किस तरह से आपको बनाना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी इसे बना दिया है। राम को यहाँ पर मैंने, मतलब राम के नाम से हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को यहाँ डेबिट कर दिया है 1000 से और इसे बैलेंस भी कर दिया है। अब आ जाते हैं परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 9000 से। सो आप इसे डेबिट कर दिए 9000 में, किस नाम से, टू राजेश से, राइट। अब यहाँ पर आपको परचेज को डेबिट करना है 13500 से। और अपोजिट अकाउंट है यहाँ पर राकेश कैश और डिस्काउंट रिसीव। अब आप इसे किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। सो देखो, अगर मैं राकेश के नाम से रिकॉर्ड करूँ सो 9072 में हमने GST भी इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, जो GST हम अलग से करेंगे। कैश का भी जो अमाउंट है इसमें भी GST इंक्लूड है। सो आपको क्या करना होगा, 9072 में से जितना GST ऐड है उसे माइनस करना होगा। 5746 में से भी GST माइनस करेंगे। डिस्काउंट रिसीव तो एज इट इज़ आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो ये जो GST का अमाउंट था ये कितना था, ये हमने देखो कैलकुलेट किया था यहाँ पर। सो ये था आपका 648, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 648 जो हमने कैश में ऐड किया है, क्रेडिट में हमने ऐड किया है 972, राइट। सो इसलिए मैंने कहा था ये आप अलग अलग निकाल लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। सो इसे आप डिडक्ट करेंगे और उसके बाद आप परचेज के में लेजर पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, सो यहाँ आप क्रेडिट में से 972 माइनस करेंगे और कैश में से आप 648 माइनस करेंगे, राइट। सो यहाँ जो अमाउंट आएगा, ठीक है, ये मैं आपको बताऊँ, सो ये वाला अमाउंट आ जाएगा आपका 8100 माइनस करने के बाद, और 500 में से 648 को माइनस करने के बाद आएगा आपका 5098। ठीक है, सो इन दोनों अमाउंट को आप माइनस करने के बाद लिखेंगे और डिस्काउंट रिसिप्ट को एज इट इज़ आप 302 से रिकॉर्ड करेंगे। सो इसको मैं आपको परचेज अकाउंट में दिखाती हूँ। सो देखो, यहाँ हमने राजेश के नाम से इसे डेबिट कर दिया 9000 से। फिर जो हमने एंट्री डिस्कस की थी, परचेज को हमें डेबिट करना था 8100 से, GST माइनस करने के बाद कैश 5098 एंड डिस्काउंट रिसिप्ट 302, राइट। इन सब का टोटल करेंगे सो आपका आएगा 22,500। क्रेडिट साइड में जैसे कुछ है नहीं तो सिंपल आप यहाँ बाय बैलेंस CD लिख देंगे 22,500। सो ये आ जाएगा इधर टू बैलेंस BD। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो अकाउंट है वो है इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है, सो देखो, जैसे हमने परचेज का किया उन्हीं दोनों में इनपुट IGST भी इन्वॉल्व है। सो इनपुट IGST को आपको डेबिट करना है 1080 से। सो इसे तो आप राजेश के नाम से सिंपल रिकॉर्ड कर लेंगे डेबिट साइड में। यहाँ पर हमें इनपुट IGST को रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में 1620 से। ठीक है, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपोजिट अकाउंट राकेश और कैश, ठीक है, इनके नाम से आप रिकॉर्ड करेंगे। और किस अमाउंट से, 972 एंड 648 से, राइट, क्योंकि इतना ही आपका GST का पोर्शन इसमें इन्वॉल्व था। सो इसी के नाम से, मतलब राकेश और कैश के नाम से, आप इसी अमाउंट से GST अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। सो यहाँ आप इसे इनपुट IGST में रिकॉर्ड कर लेंगे टू राजेश 1080 से, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में था। फिर 972 एंड 642 यानी टोटल 1620 से आप इसे डेबिट करेंगे किस नाम से, राकेश और कैश के नाम से, राइट।
सो अब आप इसे क्रेडिट साइड में क्या बना देंगे, टोटल क्या हुआ है 2700, सो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस CD 2700 और इधर आ जाएगा टू बैलेंस BD 2700 से। आपके पास बचते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड का एक अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड का हमने यहाँ पर क्या किया है, क्रेडिट किया है 302 से और यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है 1480 से। ठीक है, सो इसका अपोजिट अमाउंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, मतलब परचेज अकाउंट से आप इसे शो करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में आप इसे क्रेडिट करेंगे किस नाम से, अपोजिट अकाउंट यानी परचेज अकाउंट। यहाँ आप इसे क्रेडिट करना है आपको 1480 से। अपोजिट अकाउंट कौन सा है, राजेश, राजेश के नाम से करेंगे। तो यहाँ हमने डिस्काउंट रिसीव के दोनों साइड क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट किया 302 से परचेज के नाम से, 1480 से राजेश के नाम से, राइट। तो इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1782, जिसे आप यहाँ लाकर बाय बैलेंस BD बना देंगे 1782। तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट को आपको डेबिट करना है 500 से, जिसे आप कैश के नाम से कर देंगे, राइट। और कमीशन अकाउंट है जिसे आपको क्रेडिट करना है 2000 से, उसे भी आप कैश के नाम से क्रेडिट कर देंगे, राइट। सो ये रहा ड्राइंग अकाउंट, इसे आप इजीली बना लेंगे। ये है आपका कमीशन अकाउंट जिसमें आपने उसे क्रेडिट कर दिया 2000 से बाय कैश से। अब आ जाते हैं राजेश के ऊपर जो हमारे क्रेडिटर हैं। ठीक है, उन्हें हमने 30,000 से यहाँ क्रेडिट किया है। सो ये तो आपका बैलेंस BD के नाम से आ जाएगा, राइट। फिर अगेन यहाँ पर दो और जगह उनकी ट्रांजेक्शन्स हैं। यहाँ राजेश हमारे क्रेडिटर हैं, इन्हें हमने क्रेडिट किया है 10,080 से। ठीक है, सो आप इनके अपोजिट अकाउंट परचेज अकाउंट और इनपुट IGST अकाउंट के नाम से इसे रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड पर। फिर लास्ट में हमारा जो एक एंट्री है, राजेश को हमने यहाँ पर डेबिट किया है कितने से, 40,080 से। सो आप इनके अपोजिट अकाउंट के नाम से आप इसे डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से, राइट। सो इस तरह से आप इसे 30,000 से आपको क्रेडिट करना था 9,000 एंड 1,080 से। ठीक है, और डेबिट करना था आपको 38,600 एंड 1,480 से, राइट। सो अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ आपने एंट्रीज पास कर दी हैं, अब आपको सिर्फ इनका टोटल करना है, बैलेंस करना है। सो इस क्वेश्चन में जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और जब आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसमें दोनों साइड आपकी इक्वल हैं। डेबिट साइड का भी टोटल है 40,080 एंड क्रेडिट का भी टोटल है 40,080, यानी ये दोनों साइड बैलेंस है ना। तो ये अकाउंट यहीं क्लोज हो जाएगा, ये नेक्स्ट मंथ में नहीं जाएगा, कोई बैलेंस BD कोई बैलेंस CD यहाँ नहीं आएगा, ये अकाउंट ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। सो इसकी एंट्री हम ट्रायल बैलेंस में भी नहीं करेंगे, राइट। सो अब आ जाते हैं लास्ट अकाउंट, राकेश अकाउंट। राकेश को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है 9,072 से। सो इसे भी आप क्रेडिट कर देंगे लेजर में। ठीक है, और किस नाम से कर देंगे आप इसे, परचेज के नाम से, राइट। अब आपको इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या करना है, जितने लेजर आपने प्रिपेयर किए हैं और सबके आपने बैलेंस BD भी शो किए हैं। ठीक है, सो अब आप सीरियल वाइज जो जो अकाउंट आपके पास आते जाते हैं, आप उसके बाय बैलेंस BD में जो अमाउंट है वो डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में, उसे आप यहाँ रिकॉर्ड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, कैश अकाउंट में बैलेंस BD में हमारे पास अमाउंट दे रखा है 15,134 का, क्योंकि ये क्या है, आपका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्यों है, डेबिट साइड बड़ी थी जिससे आपने मतलब जिसमें से आपने क्रेडिट साइड को माइनस किया, सो ये बैलेंस CD यहाँ बच गया। ठीक है, जो साइड बड़ी होती है वही बैलेंस होता है। सो ये जो बैलेंस है, या ये कहें ये जो बैलेंस है, ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, सो इसलिए हम इसे डेबिट साइड में लिखते हैं, ये डेबिट बैलेंस है 15,134। सो आप ट्रायल बैलेंस में भी आप क्या करेंगे, सीरियल नंबर डालिए 1। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के नाम से आप यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे 15,134, राइट। अब आप इसी तरह सारे लेजर देखते जाइए और उनके अमाउंट रिकॉर्ड करते जाइए, राइट। सो सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या था, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बाय बैलेंस BD शो कर रहा है 1,60,000। सो आप इसे किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, 1,60,000 से क्रेडिट साइड में, और यहाँ आ जाएगा सेकेंड नंबर कैपिटल अकाउंट। सो इसी तरह स्टॉक अकाउंट में भी आपके पास टू बैलेंस BD यानी डेबिट साइड शो करेंगे। मशीनरी में भी टू बैलेंस BD है तो इसे भी डेबिट साइड शो करेंगे। सो ट्रायल बैलेंस में आप किस तरह से लाएंगे इसे, स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड पे 30,000, मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे 60,000, राइट।
फिर आपके पास है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी यानी क्रेडिट बैलेंस है। आउटपुट सीजीएसटी, इसमें भी बाय बैलेंस बीडी यानी क्रेडिट बैलेंस है। आउटपुट एसजीएसटी में भी आपका क्रेडिट बैलेंस है, यानी ये तीनों अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, राइट। फिर आता है आपके पास सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस है क्योंकि टू बैलेंस बीडी है 1000 से। परचेज अकाउंट का भी आपके पास टू बैलेंस बीडी यानी डेबिट बैलेंस है 22,500 से। सो आप इसे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में शो करेंगे। सो यहाँ ट्रायल बैलेंस की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। जिस चीज़ का जिस अकाउंट का बैलेंस डेबिट था वो डेबिट साइड में आ गया है और जिनका क्रेडिट था वो क्रेडिट साइड में आ गया है। सो ये ट्रायल बैलेंस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और इसे चेक कैसे करें कि ये सही है या गलत। सो आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंस क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सो यहाँ पर इन दोनों का ही बैलेंस इक्वल आ रहा है 1,80,814, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। सो अगर आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है, इट मीन्स आपका पूरा क्वेश्चन सही है, आपकी सारी एंट्रीज बिल्कुल करेक्ट हैं, राइट। सो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारी एंट्रीज लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।